नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको जड़त्व के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट अधिकतर कन्फ्यूजन में रहते हैं और वो प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाते कि जड़त्व आखिरकार क्या है। तो दोस्तों, ये जो जड़त्व होता है, ये जड़त्व द्रव्यमान से संबंधित होता है। ठीक है ना। ये जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान से संबंधित होता है और ये एक पदार्थ का या वस्तु का गुण है। इस गुण के कारण कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये उसके अंदर गुण होता है किसी भी वस्तु के अंदर कि वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। दोस्तों, अवस्थाएं आपने पढ़ चुके होंगे आप पहले भी कि अवस्थाएं दो तरीके की होती हैं, गतिशील अवस्था और स्थिर अवस्था। गतिशील अवस्था वो होती है जिसमें वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। इस अवस्था में वस्तु का कोई ना कोई वेग होता है और स्थिर अवस्था में जो वस्तु का वेग होता है वो जीरो होता है। ये सारी चीजें तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है उसकी अगर अवस्था परिवर्तित होती है, अगर वो गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में जाती है या फिर स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में जाती है, तो वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। और ये अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही या ये जो गुण है वो ही जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों, कोई एक 2 किलोग्राम का पत्थर है और एक 20 किलोग्राम का पत्थर है और आप क्या कर रहे हो, आप दोनों पत्थरों पर फोर्स लगा रहे हो या इनको फोर्स लगाकर उठा रहे हो, उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप क्या देखते हो कि ये जो 2 किलोग्राम का जो पत्थर है, अगर ये तो पहले तो स्थिर अवस्था में है, ठीक है ना, और इसकी हम अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब इसको गति देना चाह रहे हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, गति देना चाह रहे हैं। तो हमें इस पर कम फोर्स लगाना होगा। ठीक है ना, बजाय किसके, इस 20 किलोग्राम पत्थर के। अगर हम इसको गतिशील करना चाहें तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा। अब ये फोर्स कम और ज्यादा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप समझ ही चुके होंगे कि एक जो पत्थर है वो जो 2 किलोग्राम का है, जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसकी अवस्था परिवर्तित करने के लिए तो हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ रही है। लेकिन एक ज्यादा द्रव्यमान का जो पत्थर है उसकी अवस्था परिवर्तित करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। और ऐसे क्यों हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है दोस्तों जड़त्व के कारण। ये जो 2 किलोग्राम का जो पत्थर है, इस पत्थर का द्रव्यमान कम है। इस पत्थर का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका जो जड़त्व होगा दोस्तों वो भी कम होगा। इस पत्थर का जड़त्व कम होगा दोस्तों, और इसका द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए इसका जड़त्व अधिक होगा। ज्यादा द्रव्यमान वाले पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। अब जिसका जड़त्व अधिक है मतलब इसमें रुकावट पैदा करने का गुण अधिक है, इसमें रुकावट पैदा करने का गुण कम है, इसलिए ये ज्यादा रुकावट डालेगा। ये जो बड़ा पत्थर है ये बोलेगा कि नहीं, मेरा द्रव्यमान ज्यादा है, मेरा जड़त्व ज्यादा है और मैं अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। बल्कि और जिसका जड़त्व कम होगा वो क्या कहेगा दोस्तों, वो ये कहेगा कि इसका जड़त्व कम है तो इसकी अवस्था परिवर्तित आप इसके बजाय आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। तो रुकावट अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण इसमें कम होगा 2 किलोग्राम वाले पत्थर में, और 20 किलोग्राम वाले पत्थर में अधिक होगा। समझे दोस्तों। तो ये तो थी जड़त्व की कहानी। अब हम दोस्तों कईयों जगह मतलब
हम ये कह सकते हैं कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा, इसलिए वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध उतना नहीं कर पाएगी जितना